नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोधगया में स्थित महाबोधि महाविहार मंदिर के बारे में, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला। आज वही जगह विवाद और आंदोलन का केंद्र बन चुकी है। बोधगया में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि बौद्ध समुदाय सड़कों पर उतर आया है? क्या ये धार्मिक अधिकार की लड़ाई है या सिस्टम की नाकामी? आज हम इस पूरे मामले को शुरुआत से अंत तक समझेंगे। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि महाविहार मंदिर दुनिया के सबसे पवित्र बौद्ध स्थलों में से एक है। यहीं बोधि वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हर साल लाखों श्रद्धालु भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड, जापान और कई देशों से यहां आते हैं। लेकिन आज ये पवित्र स्थान एक बड़े विवाद के केंद्र में है। इस विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। एक समय था जब इस मंदिर का नियंत्रण हिंदू महंतों के पास था। इसको लेकर लंबे समय तक विवाद चला और इसी विवाद को सुलझाने के लिए 1949 में एक कानून बनाया गया, बोध गया टेम्पल एक्ट। इस कानून के अनुसार मंदिर को एक कमेटी चलाती है जिसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्य होते हैं और गया का जिला अधिकारी यानी डीएम इसका चेयरमैन होता है। सुनने में यह व्यवस्था संतुलित लगती है, लेकिन असली विवाद यहीं से शुरू होता है। बौद्ध समुदाय का कहना है, ये हमारा सबसे पवित्र स्थल है, फिर इसका पूरा नियंत्रण हमारे पास क्यों नहीं? उनका आरोप है कि इस सिस्टम में असली शक्ति प्रशासन और गैर बौद्ध पक्ष के पास रहती है और यही वजह है कि वे इस कानून को अन्यायपूर्ण मानते हैं। इसी के खिलाफ 2025 में बोधगया में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। सैकड़ों भिक्षु और बौद्ध अनुयायी सड़कों पर उतर आए। धरना, प्रदर्शन और यहां तक कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी की गई। यह आंदोलन धीरे धीरे देश और विदेश तक फैल गया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें हैं: 1949 का कानून खत्म किया जाए, मंदिर का पूरा नियंत्रण बौद्धों को दिया जाए, गैर बौद्ध हस्तक्षेप खत्म किया जाए, बौद्ध भावनाओं का सम्मान किया जाए। उनका कहना है कि जब हर धर्म के धार्मिक स्थल उसी धर्म के लोगों के नियंत्रण में हैं, तो बौद्धों के साथ अलग व्यवहार क्यों? वहीं सरकार का कहना है कि ये कानून दोनों समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया था। सरकार के अनुसार अगर पूरा नियंत्रण एक पक्ष को दे दिया गया तो विवाद और बढ़ सकता है। यह मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हो रही है। यानी अब इसका फैसला सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि अदालत में भी तय होगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, क्या यह आंदोलन अभी भी चल रहा है? तो जवाब है हाँ। हालांकि पहले जैसा लगातार धरना अब हर समय नहीं दिखता, लेकिन यह मुद्दा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। समय समय पर रैलियां, विरोध प्रदर्शन और समर्थन आंदोलन अब भी हो रहे हैं। प्रशासन भी सतर्क है और कई बार सुरक्षा बढ़ाई जाती है। यह मुद्दा सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है। ये सवाल उठाता है, धार्मिक स्थलों का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? क्या ऐतिहासिक न्याय जरूरी है या फिर संतुलन बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है? बोधगया का यह आंदोलन एक गहरी बहस को जन्म देता है। एक तरफ है धार्मिक अधिकार की मांग और दूसरी तरफ है संतुलन और व्यवस्था की बात। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कोर्ट और सरकार इस पर क्या फैसला लेते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या महाबोधि मंदिर का पूरा नियंत्रण बौद्धों को मिलना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।